25 दिसंबर यानी ईसा मसीह का जन्मदिन। आज रात में 12 बजे के आसपास जन्म होगा भगवान यीशु का, और उसके बाद तमाम जो मिशनरी जो हॉल है उसको सजाया जाएगा, सजाया गया है। और वहीं तमाम जो ईसा मसीह को चाहने वाले लोग हैं, वो आज के दिन को एक सेलिब्रेट के रूप में मनाएंगे। इसकी एक बड़ी तैयारी की जा रही है। इस तैयारी को लेकर के जमशेदपुर के तमाम जो भवन है उसको सजा दिया गया है, शहर को सजा दिया गया है। हमारे साथ फादर है, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और आज क्या खास है। ईसा मसीह का जन्म होगा तो किस तरह की तैयारी आपके इस क्षेत्र में और जमशेदपुर में। सर एक लाइन जानेंगे, किस तरह की तैयारियां जमशेदपुर में आप देख रहे हैं और यहाँ क्या तैयारी है, ईसा मसीह के बारे में को कैसे देख रहे हैं आप जन्म के बाद। हाँ, आज आज ना केवल जमशेदपुर में बल्कि पूरे विश्व में इसकी तैयारी बड़ा धूमधाम से हो रही है और हो चुकी है। और जिस तरह से आपने कहा कि आज 12 बजे के बाद ये तैयारी लगभग पूरी चुकी हो रहेगी और पूरा धूमधाम से लोग मनाएंगे। तो जमशेदपुर में पूरा जहाँ जहाँ चर्च है, जहाँ जहाँ मिशनरी संस्थाएं, वहाँ पर अपनी अपनी तैयारी हो चुकी है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, बस चरनी बना हुआ है। यहाँ पर बालक यीशु का एक एक मूर्ति रखा हुआ है। ये दिखाता है यीशु का जन्म हो चुका है। तो हमारे यहाँ भी पूरा सब कुछ तैयार हो चुका है। और अगर संदेश के रूप में कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यीशु मसीह चाहते थे कि सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, सबके लिए इज्जत, सबके लिए सम्मान, उनका सभी शिक्षा प्यार पर आधारित था। और इसे चाहते हैं कि ईसा मसीह चाहते हैं कि हम भी ईश्वर को प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करें। इस चीज़ कहीं भी जाइएगा तो सभी जहाँ भी जितने भी सेवा कार्य हो रहे हैं उसी से प्रेरित होता है कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया है और उसी प्रेम के चलते ईश्वर इस धरती पर आए और उसी प्यार को हमें दोनों के साथ बांटना है। और ये काम हम वही करते हैं, सेवा के द्वारा, समाज कार्य के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा हम जो कर रहे हैं वही है कि हम जो प्यार हमने पाया है ईसा मसीह से, उसी प्यार को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। फादर एक लाइन और जानना चाहेंगे, विश्व शांति की कामना आप लोग करते हैं, विश्व में शांति हो, पूरे झारखंड का या फिर पूरे देश का कल्याण हो, तो इसी के आधार पे जन कल्याण कार्य किए जाते हैं कि मानवता के आधार पे। हमारा एक सोच है कि सभी गांव में, सभी समाज में, सभी देश में ईश्वरीय राज की स्थापना हो। ईश्वरीय राज मतलब जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर न्याय हो, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ पर एकता हो, जहाँ पर कभी कहीं धर्म के नाम पर झगड़े ना हो, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर झगड़े ना हो, सभी के लिए प्यार हो। ये है संदेश। ईश्वर का पूरा मतलब आपके नजर में क्या है। ईश्वर को एक हमारी मानवीय भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ईश्वर बहुत बड़ा है। हम कहीं भी उसको मैंने एक चीज की बस लेकिन उसको समझने के लिए हम तुलना करते हैं, है ना। जैसे ईश्वर एक अच्छी माँ के समान है जो हमारा देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें सेवा करते हैं। इस तरह हम तुलना करके हम ईश्वर को हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन भगवान को परिभाषित करना आसान नहीं है ये मानवीय भाषा में। ईश्वर जो है, भगवान यीशु जो है प्रेम करना सिखाते हैं, जी। तो फिर उनके ऊपर यातना क्यों, उसको कैसे देखते हैं। वो यातना इसलिए हुआ कि ये ईसा मसीह जो उसका जितना भी संदेश था सब कुछ भाईचारा और शांति पर था, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल रीजन था वो, क्योंकि जो धनी लोग थे, जो बड़े बड़े पद में थे, वे गरीबों को सताते थे, वो विधवाओं के साथ अन्याय करते थे, जो लाचार थे, असहाय थे, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और उन्हीं को लेकर ईसा मसीह ने उनको समझाया, संदेश में कहा, लेकिन उन्हें सुना नहीं। और ये सब केवल पॉलिटिकल रीजन था, इसलिए उनको झूठा आरोप में फंसा करके उसको मारा पीटा और क्रूस पर चढ़ा दिया। फादर एक लाइन में एक सवाल है, कह सकते हैं हम लोग कि आज जो राजनीतिक हम लोग देख रहे हैं, वो राजनीतिक क्या उतना वर्ष पहले, उतना साल वर्ष पहले उस समय भी हुआ करता होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं पॉलिटिकल। हाँ, ये तो जब से ये संस्था है, माने कहीं भी जाइएगा, देश हो या राज हो या समाज में हो, एक ढांचा होता है ये चलाने के लिए, है ना, शासन की व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में ये तो चुनाव होता है, तो इस समय कहीं ना कहीं ये राजनीति तो शुरू से ही है और चलते रहेगा। कितना वर्ष पहले जन्म होता है ईसा मसीह का अभी 2025 होने जा रहा है। तभी हम लोग 2025 में जुबली मनाएंगे, यानी जयंती, कब बोले उसको, 2025। क्या पूरा नाम हो आपका फादर।
फादर बीरेंद्र टेटे। मैं यहाँ पर, हमारा संस्था है समेकित जन विकास केंद्र। हम यहाँ पर सामाजिक कार्य करते हैं। हम ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। बीरेंद्र टेटे। तो ये फादर बीरेंद्र टेटे थे, जो पटेल नगर करंडी में जो विकास केंद्र है, यहाँ के ये हेड है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि आज रात में भगवान का जन्म होगा और भगवान जो है प्रेम शांति का संदेश देते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में शांति की हम लोग कामना करते हैं और भगवान सिखाते हैं प्रेम करना। मगर इन्होंने साफ तौर पे एक बात का और जिक्र किया कि भगवान प्रेम सिखाते जरूर है, मगर उन पे जो यातनाएं हुई, ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल शिकार हुए थे उस समय, क्योंकि उस समय जो धनी व्यक्ति थे, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, वो गलत करते थे, जिसका ये विरोध करते थे। इस कारण से इन्हें ये यातनाएं झेलनी पड़ी। आप समझ गए होंगे आज के राजनीतिक और उस समय के राजनीतिक में क्या फर्क था, और यही कारण था कि राजनीति को हम आज जैसे देख रहे हैं, और आज से 5000 10,000 वर्ष पहले भी वैसा ही राजनीति था। जिस राजनीति का शिकार आज गाँव में लोग होते आ रहे हैं, उसी राजनीति का शिकार उस समय ईसा मसीह भी हुए थे, और जिसको फादर ने साफ तौर पे कहा कि ये राजनीति की ही देन है कि फादर को यातनाएं झेलनी पड़ी, मगर प्रेम सब कुछ सिखाता है, प्रेम सब खाई को भर देता है, इसलिए प्रेम करना चाहिए। तो आज की रात जो है ईसा मसीह का जन्मदिन का रात है, और प्रेम के साथ ही शुरुआत जीवन की होनी चाहिए, जीवन में एक बदलाव होना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में शांति की कामना की जा सके। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, करंडी।